am Kanizara from class metric and today my presentation topic is characteristics of sound. There are 4 characteristics of sound: loudness, pitch quality and sound intensity. First of all, loudness. लाउडनेस पर बात करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लाउडनेस क्या होता है। लाउडनेस एक ऐसी आवाज़ है जिससे हम फीबल और लाउड आवाज़ का पता कर सकते हैं। उसके अंदर अब हम देखेंगे कि अगर हम 2 दोस्त आपस में बात कर रहे हैं तो अगर वो आहिस्ता आवाज़ में बात करते हैं तो काम चल जाता है, लेकिन अगर हमें किसी पब्लिक में बोलना हो या कहीं लेक्चर देना हो, कहीं खताबत करनी हो तो हमें बहुत ही लाउड बोलना पड़ता है। लाउडनेस 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड होती है: एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, और उसके बाद एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। फर्स्ट है हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। एम्पलीट्यूड क्या होता है? ट्यूनिंग फोर्क। अगर किसी ट्यूनिंग फोर्क के उसको अगर मैं रबड़ पर आहिस्ता से मारूंगी, जो उसकी आवाज़ है बहुत ही फीबल, मतलब बहुत ही आहिस्ता प्रोड्यूस होगी, लेकिन अगर उसी ट्यूनिंग फोर्क को मैं रबड़ पर बहुत ज़ोर से मारूंगी, उसकी जो आवाज़ है वो बहुत ही लाउड प्रोड्यूस होगी। उसके बाद हमारा जो सेकंड है वो है एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। एरिया मतलब जितना एरिया होगा आवाज़ भी उतनी ही क्रिएट होगी। मतलब पेन है, अगर मैं उसको पेंसिल को आहिस्ता से अगर बेंच पर मारूंगी, उसकी जो आवाज़ है उसका एरिया छोटा है, उसकी आवाज़ भी छोटी फीबल प्रोड्यूस्ड होगी। और अगर उसके मुकाबले में बुक है, अगर उसको मैं ज़ोर से टेबल पे मारूंगी, उसकी जो आवाज़ है वो बहुत ही लाउड होगी। उसके अलावा है डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी, मतलब हम वाइब्रेट करती बॉडी से आपका फासला कितना। अगर आप मेरे पास हो, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपकी जो आवाज़ है वो बहुत ही लाउड क्रिएट होगी, मेरी आवाज़ आप तक बहुत ही लाउड पहुँचेगी। लेकिन अगर आप मुझसे दूर जाते जाओगे, मेरी आवाज़ आपसे फीबल होती चली जाएगी, मतलब बहुत ही आहिस्ता होती चली जाएगी। उसके बाद सेकंड है पिच। पिच उसे कहते हैं जिससे हम ग्रेव और श्रील आवाज़ का पता कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, श्रील आवाज़ जो होती है वो बहुत ही बारीक आवाज़ होती है, और जो ग्रेव आवाज़ होती है वो बहुत ही भारी आवाज़ होती है। जो श्रील आवाज़ होती है, इसमें अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि 2 लड़का लड़की आपस में बात कर रहे हैं, दूसरा एक दूर खड़ा उसे ऑब्जर्व कर रहा है, उनकी बातों को ऑब्जर्व कर रहा है, उसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, उसे कैसे पता चलेगा कि कौन सी लड़की बात कर रही है, कौन सा लड़का बात कर रहा है? वो पता लगाएगा कि जो लड़की की आवाज़ होती है वो बहुत ही श्रिल, मतलब बहुत ही बारीक आवाज़ होती है, और जो लड़के की आवाज़ होती है वो बहुत ही भारी आवाज़ होती है, उसे पता चल जाएगा, वो भी पिच की मदद से। सेकंड है क्वालिटी। इसका बहुत बड़ा और अहम ताल्लुक जो होता है वो होता है म्यूज़िक के साथ। जैसे कि एक रूम है, उसके आप बाहर खड़े हो, अंदर पियानो भी बज रहा है, अंदर फ्लूट भी बज रहा है, दोनों की जो आवाज़ है वो बहुत ही मिक्स होकर आप तक पहुंच रही है। जैसे कि अब ये पियानो है, पियानो की आवाज़ है वो बहुत आप तक बहुत सही बिल्कुल क्लियर पहुंच रही है, लेकिन उसके ही फासले में उसके साथ फ्लूट भी बज रहा है, लेकिन उसकी आवाज़ आप तक बहुत ही मिक्स होकर पहुंचेगी। उसके बाद हमारा है साउंड इंटेंसिटी। साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकंड थ्रू अ यूनिट एरिया हेड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। साउंड एनर्जी वो होती है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके अंदर यूनिट एरिया है, उसे कहते हैं जिसकी लेंथ और विड्थ बराबर हो। यूनिट एरिया जो कि अपने इंटेंसिटी ऑफ साउंड पास करे, वो भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उसे कहते हैं साउंड इंटेंसिटी। उसका यूनिट होता है वाट पर स्क्वायर मीटर। उसके बाद है डिफरेंट फ्रॉम पिच एंड लाउडनेस। लाउडनेस और पिच में क्या डिफरेंस होता है? मतलब अगर लाउडनेस इंक्रीज होगी तो पिच डिक्रीज होगी, और अगर लाउडनेस डिक्रीज होगी तो पिच इंक्रीज होगी। दैट्स इट।